ब्रेक पैड की कंडीशन आपको दिखाऊं तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। ये जो लाइनिंग होती है ना, ये इससे ज़्यादा घिस चुका था। तो मतलब मान लो कि 5% जो माल होता है सिर्फ उतना ही बचा था। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको फाइनली दिखाएंगे भाई अपने जो पहले ब्रेक पैड लगे थे ना भाई, उसकी हो गया देहांत, मतलब विदाई हो चुकी है, मतलब खत्म होने की कगार पे आके। आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा कैसी आवाज़ आ रही है अब, कि पता चल जाए कि हमारे जो ब्रेक पैड है उसका डेड हो चुकी है। वो अब मांग रहे हैं ब्रेक पैड रिप्लेस फिर से। बहुत लोग के मन में आएगा कि इतनी जल्दी कैसे ब्रेक पैड खत्म हो गए, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, अभी कुछ महीने पहले ही डलवाए थे या फिर वो वीडियो कुछ महीने और पुरानी थी कि इतनी जल्दी खत्म हो गए। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका फेवरेट ब्रांड हो चुका है राइट नाउ, EBC हो चुका है। क्योंकि अपनी गाड़ी के लिए भाई एक तो ब्रेम्बो आते हैं, EBC आते हैं और तीसरे डिक्सल आते हैं। डिक्सल जो मैंने ट्राई करे थे एक्स्ट्रा क्रूज वाले करे थे, ब्रेम्बो जो मैंने करे थे स्टॉक रिप्लेसमेंट करे थे जो कि सेरामिक वाले होते हैं, जो करे थे अल्टीमैक्स 2 करे थे जो कि रेड स्टफ आता है। येलो स्टफ अपनी गाड़ी के लिए आता नहीं है भाई, बट वरना आते तो वो भी कर लेते। सेम अगेन हमको भेजा मॉडिफाइड अरीना वालों ने भाई। सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाती है। इवन ये लोग परफॉर्मेंस में तो डील करते करते हैं। E1 X सीरीज हो गए, आफ्टर मार्केट X सीरीज, तो भाई हमको मॉडिफाइड अरीना वालों ने भेजा। इवन आपको यहाँ पे COD फैसिलिटी भी मिल जाती है, प्रीपेड ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड भी आपके पास, तो क्रेडिट कार्ड EMI मिल जाती है। बहुत सारे अनगिनत ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इंस्टाग्राम हैंडल जो है मॉडिफाइड अरीना के नाम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे पॉपअप होगा, आपको दिख जाएगा। और इंस्टॉल कराने से पहले आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यार ब्रेक पैड तो कहीं भी जाके इंस्टॉल कराते हैं, बट मैंने सोचा यार कि अगर बाई चांस इनकेस कहीं हम फंस जाए, हमको खुद ही करने पड़ जाए, तो हम कैसे कर सकते हैं चेंज। अब हम आपको दिखाएंगे कि हाउ टू चेंज योर ब्रेक पैड एट होम और बाई DIY आप कह सकते हैं। मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट से देखिए, सो दैट आपको सब चीज़ का आइडिया लगे कैसे ब्रेक पैड घर पे चाहो तो चेंज हो सकते हैं। बड़ा सिंपल सोबर सा प्रोसेस है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट देखिए तो आ जाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको boardmo.com के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली ऑनलाइन स्पेयर पार्ट कंपनी है जहाँ से आप गाड़ी का A से लेकर Z तक कोई सा भी सामान आप मंगा सकते हो। इवन आपके पास ऑल्टो से लेकर हाई एंड BMW, मर्सिडीज, इवन कोई सी भी गाड़ी हो, हाई एंड लग्जरी गाड़ी, उसका भी आप स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। तो भाई देरी किस बात की हो रही है? पैन इंडिया शिपिंग आपको मिल जाती है। इंडिया के किसी भी कोने में हो आपको वहाँ तक शिपिंग मिल जाती है। तो चलते हैं आपके इंटरफेस की तरफ। आखिर आपका इंटरफेस कैसा हमको मिलता है, कैसे हम ऑर्डर वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप के इंटरफेस की तरफ बात करना चाहूँगा, बिल्कुल ही बेहतरीन। यहाँ पे आपका इंटरफेस फुल टू फुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे टाइप योर क्वेरी में आप डायरेक्टली अपनी गाड़ी का जो भी पार्ट आपको चाहिए वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। इवन सर्च बाय कार से आप डायरेक्टली गाड़ी के मॉडल ईयर डाल के आप सर्च कर सकते हो। सर्च बाय विन, जो गाड़ी का विन नंबर आता है आप उससे डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्च बाय कार, यहाँ पे मैं करूँ, हमारी जो गाड़ी है मारुति है, कौन सी है एक बार मैं दिखाया था आपको, स्विफ्ट है। कहाँ है स्विफ्ट अपनी जान? तो ये स्विफ्ट हमने सेलेक्ट कर दी। और कौन से ईयर की है, काफ़ी सारे 2005 से लेकर टिल 2021 में जो स्विफ्ट आ रही है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बट हमारी है 2020, तो यहाँ पे 2020 करा मैंने। और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, हमारी है 1.2 LXI पेट्रोल। तो यहाँ पे मैंने LXI पेट्रोल पे क्लिक किया। सर्च पार्ट और सर्च OEM कैटलॉग भी हम कर सकते हैं। अगर मैं सर्च पार्ट पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे सारे उसके पार्ट आने लग जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे सर्च OEM कैटलॉग करूँ तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंजन हो गया, बॉडी हो गई, सस्पेंशन, ब्रेक, ट्रांसमिशन, सब कुछ सेपरेटली। अगर मैं बॉडी खोल के आपको दिखाऊँ तो बॉडी में क्या क्या सामान आते हैं सब कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपको स्विफ्ट का ही मिलेगा, यहाँ पे इतने सारे ब्रांड है। टिल नाउ जितनी गाड़ी आती है मार्केट में उन सारी गाड़ी का आपको मिल जाएगा, वेदर इट इज़ नॉर्मल, वेदर इट इज़ लग्जरी, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स कार। तो आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी का सामान boardmo.com से मंगवा सकते हो। पहले फ्रंट में लगे, पीछे जो हमारे आते हैं ड्रम आते हैं। आई गेस आपके पास जो स्विफ्ट है उसमें भी ड्रम आते हैं, जब तक हमारे पास जो बाहर के स्विफ्ट स्पोर्ट है वो ना हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बाजार तो चेंज करते हैं। EBC अल्टीमैक्स जो हमने मंगाई, ये बेसिकली स्विफ्ट के लिए, ये बलिनो में भी लग जाते हैं और आई गेस सियाज में भी लग जाते हैं, नॉट श्योर बट लग जाते हैं। बट पहले हमें ब्रांड हम लोग की गाड़ी तो करते हैं, पहले तो इसका शुभारंभ करते हैं। तो भाई आपने पहले ही देखो कैसे ही आते हैं, तो वैसे ही सेम आते हैं। प्रॉपर सील वगैरह आती है, मेड इन UK होते हैं।
ये हमारी जो डिग्गी है प्रॉपर अलग से हमने बिखेर रखी है, सारा सौदा हमने निकाल लिया। ये हमारी जो है टूल किट है और ये हमारा ब्रश, कपड़ा ब्रश इसलिए सो दैट कि जितने भी अगर ब्रेक हम वहाँ से निकालेंगे तो ब्रेक डस्ट जो होगी प्रॉपर ढंग से कैलिपर्स हम क्लीन करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे हमने सौदे रखे हुए हैं। पानी की बोतल ये जो है ये पानी की नहीं है, इसमें क्लोरीन मिक्स है जो अपने वाइपर फ्लूइड में हम डालते हैं। और ये बाकी सारे सौदे भाई ये काम के नहीं है, दूसरे वाली चीज़ है। तो पहले तो गाड़ी को जैक से उठाने का ट्राई करेंगे। ये वाले जो अपना स्टॉक वाला हाइड्रोलिक वाला लेना था बट वो अभी ले नहीं पाए और गाड़ी की ब्रेक में से बहुत गंदी चू चुकी आवाज़ आ रही है, तो इससे ट्राई करेंगे उठाने को, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने स्टॉक वाले जैक से, क्योंकि यहाँ पे नीचे वो अटक जाता है कहीं पे। बट जुगाड़ से देखते हैं, उठाते हैं और दूसरी चीज़ फिर उठाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस है, गाड़ी में जैक लगाने से पहले मेक श्योर आप हैंड ब्रेक खींचिए, गाड़ी के नट खोल लें, सो दैट जब गाड़ी हवा में हो जाएगी तो टायर हमारा फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद वो नट नहीं खुल पाएंगे। बट ये जो गाड़ी है ये लोअर्ड है, तो सबसे पहले हमें जैक का जो इशू है वो टेक केयर करना है कि ये जैक घुस पाएगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम जैक घुसाएंगे, उसे थोड़ा सा बस एक फिट करते हैं कि घुस रहा है या नहीं घुस रहा। वो चेक करने के बाद हम अपने टायर के नट खोलेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपको ये भी बताता, ये जो टायर के नट है ये नॉर्मल नट नहीं है, ये वी प्रो वाले नट है, स्पेसिफिक चाबी कह लो, पाना कह लो, वो आता है उससे खुलते हैं। वो आपके भाई ने जेब में रखा हुआ जो आपको अभी दिखा दिया ना, वो पाना जो यहाँ पे लग के प्रॉपर ढंग से खुलेगा। ये जो अपना ये गाड़ी के साथ ही आता है स्पेयर में जाके, सो दैट कहीं पे फंसे तो टायर हम ऑन द स्पॉट चेंज कर सके। तो पहले जैक नीचे चेक करते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अगर हमारे पास ड्रिलिंग मशीन होती है तो बहुत जल्दी निकल जाता है। इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपका स्विफ्ट है, बलिनो है, सियाज है, मतलब जितनी गाड़ी सबका सेम हिसाब किताब होता है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी यहाँ पे प्रॉपर ढंग से सेट हो चुके हैं, बस थोड़ा सा इसे टाइट कर रहे हैं सो दैट मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो जाए। उसके बाद अपने पाने से घुमाएंगे। पाने को पहले बिल्कुल आपको दिखाएंगे कैसे तेज तेज घुमाते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये हम फुल मैकेनिक बन चुके हैं भाई। अगर आपको अपनी गाड़ी का काम मुझसे कराना है और चाहते हो अपनी गाड़ी का ध्यान कराना है तो भाई कॉल कर सकते हो। अब अपार्ट फ्रॉम मजा है तो यहाँ पे हमें 2 नट खोलने हैं। उसके बाद इधर के जो नट होते हैं कैलिपर पिन की वो खोलने, उसके बाद ये हमारा प्रॉपर ढंग से निकलने को रेडी हो जाएगा। तो पहले एक पिन खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ दूसरी पिन का सेम प्रोसेस है। बट हाँ, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसके लिए जो हमें पाना चाहिए वो 12 नंबर का चाहिए। तो मैंने 2 मंगाए थे, एक 12 नंबर का, एक 13 नंबर का। जो एल शेप की होती है, स्पैनर बोलते हैं बेसिकली। ये ऐसे इसमें आप सेट कर सकते हो जितनी भी आपको चाहिए। ये सेट होगी प्रॉपर ढंग से। उसके बाद ये यहाँ से इजीली खुल जाता है एज कम्पेयर टू, ये खुल जाता है प्रॉपर ढंग से। 12 नंबर का ही लगता है। अगर आपके स्विफ्ट है, बलिनो है, सियाज है, उन सब में सेम रहता है। तो आप ये एक चीज़ आप याद रखो, 12 नंबर का ही इसमें चाबी लगेगी, की कह लो या फिर कुछ भी कह सकते हो उसे, बट हेल्प आपको चाहिए ही चाहिए। पहले हम ये खोलते फिर आपको दिखाते हैं कि ब्रेक पैड की क्या करंट कंडीशन हो रखी है। आपको मेरे आसपास काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ पा रही होगी, बट अब ये हमारा खुल चुका है। उससे पहले मैंने आपको बताया था पिन खोलनी है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे अपनी गाड़ी के लिए। अगर आप भी अपनी गाड़ी का खुद ही कर रहे हो तो मेक श्योर यहाँ पे पानी मार के जितना भी ब्रेक डस्ट दिख रहा है उसे प्रॉपर ढंग से क्लीन कर लीजिए। मेरे पास जो टूथब्रश था मम्मी का, वो मैं चुरा के लेके आके उसे साफ कर रहा हूँ। जब मम्मी ये वीडियो देखेगी तो पक्का मेरी शामत आने वाली है, तो उसको प्रॉपर ढंग से हम साफ करेंगे। उसके बाद में WD-40 मारेंगे। WD-40 हर ऑल पर्पस ये होता है, लुब्रिकेंट होता है बेसिकली। आप अगर गाड़ी में चू की आवाज़ आ रही है तो लुब्रिकेंट का भी काम करेगा, गाड़ी में रस लग रहा है तो एंटी रस्ट कोटिंग का भी काम करेगा। दूसरी गाड़ी में अगर कोई नट खुल नहीं रहा ढंग से तो लुब्रिकेंट का भी काम करता है। काफ़ी सारे इसके पर्पस होते हैं। इवन जो बाइक की चेन होती है उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। और जितने मॉइस्चर वगैरह, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप अपने घर पे रख सकते हो। मेरा एक खत्म होने वाला है, अभी मैं दूसरा बोतल भी मंगाऊंगा। ये पहले तो हम पानी मार के प्रॉपर ढंग से यहाँ पे जितने भी डस्ट वगैरह है प्रॉपर ढंग से काला देख रहे हो उसको साफ करेंगे पहले तो ये स्कॉच ब्राइट का जो होता है ना, वो मैं लेके आ गया था भाई, खरीद के। आई गेस 15-20 रुपये का आता है। आप भी लेके आके इससे अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। यहाँ से आप पास से देख पा रहे हो कि ये पिस्टन होता है। ये पिस्टन ना, जब गाड़ी के ब्रेक पैड रहता है तो पीछे रहता है, तो धीरे धीरे ये पास आता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे गाड़ी के ब्रेक पैड घिसते हैं तो पास होता है। बट हम जब भी ब्रेक पैड डालते हैं तो इस स्क्रू को प्रॉपर निकालते नहीं, उससे पहले इस पिस्टन को पीछे कर देते हैं, क्योंकि जब हम निकालेंगे इसे तब ये पीछे नहीं हो पाएगा, फिर न्यू ब्रेक पैड लग नहीं पाएंगे। तो उसके इसमें आपको फिर स्टॉक ब्रेक पैड लगाते हैं जो घिस चुके हैं, वो लगाने के बाद फिर इसको पीछे करना पड़ेगा, तब जाके फिटमेंट आएगी। तो पहले हम पीछे करेंगे,
इसमें क्या होता है, दो इशू होते हैं। जो हमारा ब्रेक फ्लूइड होता है वो वापस से टॉप अप हो जाता है, मतलब ऊपर आ जाता है, क्योंकि जब ये नीचे रहता है धीरे धीरे नीचे होता था, फिर जैसे हम ब्रेक पैड वापस डालेंगे तो ऊपर हो जाएगा। तो उसमें हमें पहले ब्रेक फ्लूइड थोड़ा सा निकालना पड़ता है। हमने ऑलरेडी ब्रेक फ्लूइड आपको दिखाए थे, निकाला नहीं हुआ, थोड़ा सा हालांकि गिरेगा, जो इतना कुछ नहीं, क्योंकि अभी गाड़ी कुछ दिनों में साफ करने ही वाले हम लोग। यहाँ पे गंदगी दिखाते हैं, कितनी ज्यादा गंदगी जमी रहती है। अब ये चेक करो, ब्रेक पैड सिर्फ हमारे इतने से बचे, मतलब पूरे खत्म हो चुके हैं। और गाड़ी कितनी चली है वो भी बताएगा आपको लास्ट में। तो पुराने वाले भी हमारे EBC के थे, मॉडिफाइड अरीना वालों ने हमको भेजे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने प्रॉपर ढंग से सब कुछ निकाल लिया। अब ये जो कैलिपर पिन होती है इसकी भी अच्छी खासी हालत हो रखी है, तो उसमें से मैं सोच रहा हूँ एक चेंज करूँ या दोनों चेंज करूँ। इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है, तो आई गेस मैं इसको चेंज करके रिप्लेस करके दूसरा ब्रांड न्यू लगाऊंगा, जो कि MGP का ही होगा। ब्रेक पैड की कंडीशन आपको दिखाऊं तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, ये जो लाइनिंग होती है ना ये इससे ज़्यादा घिस चुका था। तो मतलब मान लो कि 5% जो माल होता है सिर्फ उतना ही बचा था, बाकी प्रॉपर ढंग से घिस चुका था। और इधर का तो भाई सेम एज इट इज। इसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी स्टॉक में भी आता है, सो दैट कि ये ना आपके डिस्क में लगता रहता है, सो दैट चू चू की आवाज आती है, ये वार्निंग होती है। इसके बाद मतलब होता है आपकी गाड़ी में जो ये थोड़ा ज़्यादा मेरे एक्स्ट्रा घिस चुके हैं, इसके बाद आपकी गाड़ी में 10 से 15% माल बचा होता है, ये वार्निंग एक तरह से साइन होता है। तो ये हमारा वार्निंग साइन बहुत पहले आ गया था, बाद में हमने रियलाइज़ किया थोड़ी देर में चलाते चलाते, क्योंकि मॉडिफाइड अरीना वालों ने भेज रखा था, थोड़ा सा टाइम लग गया था हमारे पास आने में। तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। तो पहले तो उसका पूरा प्रॉपर ढंग से हम लोग क्लीन करेंगे, उसके बाद ये चीज़ लगाएंगे, और लगाते ही ये चीज़ भी हम चेंज करके सब कुछ करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये जो हमारा कैलिपर पिन है ये भी ब्रांड न्यू आ चुका है प्रॉपर ग्रीसिंग के साथ। तो उसमें बस ऐसे प्लग करना होता है और ये डन। दूसरा वाला ऊपर वाला ये भी चेंज करें, क्योंकि इसकी कंडीशन आपके सामने है भाई, हाथों में मत जाना, हाथ हो चुके पूरे ऐसी तैसी वाले। तो ये थोड़ा सा ना कट चुका है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये हालत हो चुकी है, उसको भी हम चेंज कर देंगे अभी। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपके भाई के पास सारा स्टॉक वगैरह रहता है। तो ये अपना आ गया है फिर से ब्रांड न्यू वाला, आइडिया लग पा रहा हो ग्रीसिंग वगैरह की वजह से। तो ये हमने प्रॉपर ढंग से यूज़ कर लिया। और मेक श्योर इसके जो नट होते हैं ना, ये जो नट होते हैं चूड़ीदार नट होते हैं, तो अगर हम इसे ज़्यादा टाइट कर देंगे ना तो यहाँ से चूड़ी टूट जाएगी। तो मेक श्योर आप इसे टाइट करें, जहाँ से टाइट हो गया इसमें दम ना लगाए। इस टायर के जो नट होते हैं ना, जो हमारे अलॉय व्हील्स के होते हैं, उसकी तरह ना समझे कि एकदम दम लगा के प्रॉपर दम लगा देंगे तो भाई चूड़ी टूट जाएगी। चूड़ी टूटने के बाद या तो इसमें फंस जाएगा या तो फिर ये निकलेगा नहीं, काट के ही निकलेगा। तो ये चीज़ का थोड़ा टेक केयर करके आप लोगों ने चलना जब ये घर पे आप कर रहे हो। और मेक श्योर भाई घर पे जब करें तो गंदे गंदे कपड़े पहन के करें, ऐसे हाथ पे आप घर पे जाओगे तो 2 लाख आपको डेफिनेटली पड़ेगी। यहाँ पे ब्रेक की प्लेसमेंट हमारी हो चुकी है, एज इट इज सेम प्रोसेस जो उस साइड हुआ था वही रहेगा। तो प्रॉपर ढंग से हो चुके हैं। अब यहाँ से हमने इसको भी खींच दिया था। अब जैसा कि मैंने इन बिटवीन बताया था कि बहुत लोग के मन में आ रहा होगा इसको देखने के बाद क्या हो रखा है इस ब्रेक को, इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि राहुल भाई ने दिसंबर में डलवाए थे, नवंबर दिसंबर में डलवाए थे, इतनी जल्दी घिस कैसे गए। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा उस टाइम हमने डिस्क भी अपने ब्रांड न्यू डलवाए थे। तो ये कुछ कंडीशन है, ये मेरे अकॉर्डिंग हद मार के 2% है। अगर कोई स्टॉक बंदा चलाएगा तो उसके लिए 5 से 10% मटेरियल इसमें बाकी है। कि क्यों हो जाता है, जब हमारी गाड़ी में पावर वगैरह ज़्यादा होती है तो हम ब्रेकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो मेरे को पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि राहुल कितना ज़्यादा ब्रेकिंग का यूज़ करता है।
तो उस वजह से ना इवन डिस्क तक में से धुआं निकल गया था। तो बहुत कॉमन चीज़ है ये जब आप इतने परफॉर्मेंस ब्रेक यूज़ करते हो। हाँ, इसको हम स्टॉक रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, बट एक काइंड ऑफ एक नॉर्मल बंदे के लिए परफॉर्मेंस अपग्रेड ही होता है, क्योंकि हम जब नॉर्मल ब्रेक पैड हटाते हैं, कुछ भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ हलवाते हैं जो कि मेड इन इंडिया नहीं होती, बाहर से इंपोर्टेड माल होता है और जो कि स्पेसिफिकली ब्रेक होते हैं, क्योंकि ब्रेक ऐसी चीज़ है इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देखो, इंडिया में जो माल आता है, मैं ये नहीं कहूँगा खराब माल आता है, अच्छा माल आता है, बट इंडिया के जो माल होते हैं आपको पता है, मैं एग्जांपल दूंगा उससे आप रिलेट कर देना। भाई, इंडिया में तो दूध भी मिलावटी आता है, तो आप समझ सकते हो ब्रेक पैड भी अगर हम लेंगे तो कैसे आएंगे। बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, अगर मारुति नहीं लेते, टीवीएस के भी आते हैं, बॉश भी बनाता है। बॉश के ब्रेक पैड लोगों ने बहुत सुने हैं कि उसमें मिसिंग का इशू आता है, जब हम ब्रेक मारते हैं गाड़ी हमारी मिस हो जाती है। तो इसलिए वो सब चीज़ अवॉइड करके, हाँ, कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर हम ये डलवाएंगे तो मान के चलिए कि 10 गुना फ़र्क आएगा रेट में, एक्सपीरियंस में नहीं, रेट में बात कर रहा हूँ। 10 गुना फ़र्क आएगा अगर हम परफॉर्मेंस वाले ये सब डलवा के। वो बेसिकली क्या होते हैं कि किसी बंदे का बजट नहीं है कि OEM लेने का, वो बंदा एक नॉर्मल से ब्रेक पैड जो डालने हैं वो बॉश के डाल लेता है, टीवीएस के डाल। तो मैं ये नहीं कह रहा बहुत बेकार है, हाँ, फीडबैक लोग इतने अच्छे नहीं है काइंड ऑफ, बट हाँ, इससे फीडबैक मेरा स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रहा है जानने को। तो मैं इस बार ब्रेम्बो भी डाल सकता था, बट EBC से मेरे को एक अलग ही लेवल का एक अटैचमेंट हो गया। ये डालने के बाद ना जो ब्रेकिंग का मजा है ना, वो और ज़्यादा अपग्रेड हो गया ब्रेम्बो के बाद। डालने को ब्रेम्बो भी डाल सकता, बट वो डिग्रेड नहीं करना चाहता मैं अपना एक्सपीरियंस, और वो अपग्रेड ही रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने डाले। कंडीशन आप ये देख सकते हो भाई, ये बिल्कुल एंड कंडीशन। अगर ये थोड़े बहुत बचे होते तो हम सोचते हैं कि किसी को दे दे, बट ये बिल्कुल एंड कंडीशन है, देने लायक भी नहीं है। बस ये मेरे घर पे जाके सजाई, मतलब इसका वो होगा देहांत वाला जो पूजा पाजा होती है, अपार्ट फ्रॉम मजाक, इसको घर में जाके मेरा ड्रॉर है उसमें रखा जाएगा। तो ये कंडीशन होती है जब आप बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपने ब्रेक्स को, तब जाके कंडीशन होती है। और ये 2 महीने के अंदर गाड़ी मेरी कितनी चली, 2000 किलोमीटर, 2500 आई गेस चलिए, तब तक ये पूरी ब्रेक पैड एंड हो चुकी है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने सर्विस कराई थी तो उसमें मेरे को कहा था उन्होंने कि आपके 50% ब्रेक घिस चुके हैं विद इन महीने भर के अंदर। आई गेस महीने भर नहीं, 3 वीक्स के अंदर मेरे 50% ब्रेक घिस चुके थे, क्योंकि मेरे को ब्रेक से इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, फिर गाड़ी ना धीरे नहीं चलाई जाती। हाँ, टेक केयर करके प्रॉपर हम चलाते हैं, जब भी कुछ चलाते हैं कि रेड लाइट प्रॉपर ढंग से फॉलो करें, किसी को कुछ हार्म ना हो, प्रॉपर ढंग से हम लोग चलाते हैं। तो ये ब्रेक पैड इसलिए जल्दी घिसते हैं। बहुत लोग के मन में आ रहा है कॉपी है भाई, कॉपी कुछ नहीं है, प्रॉपर इसके साथ हमको बिल भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो कॉपी का तो चांस ही नहीं होता। और हम इसे कहीं भी चेक कराएगा ना, प्रॉपर EBC लिखा हुआ, आपने न्यू ब्रेक में देखा होगा EBC ऐसा बॉक्स वगैरह सब कुछ आपने देखा होगा। कॉपी भाई कोई भी इससे अगर बोल देना कॉपी है, तो भाई वो आपको उसको पता ही नहीं है बंदे को, वो बस कॉपी है, बस यही जानते हैं कि हर चीज़ उसके लिए कॉपी है। अब बहुत लोग ये बोले कि भाई आप इतनी जल्दी ब्रेक पैड घिस रहे हो, वो कर रहे हो। भाई देखो, जब गाड़ी ऐसी बनाई है तो इसमें कॉस्टिंग फिर गिना ही नहीं जाती। ये गाड़ी एक शौक के तरह से तैयार हुई है। जो बंदा शौकिया होता है ना, वो फिर इतनी चीज़ नहीं सोचता कि एवरेज आ रही है नहीं आ रही, गाड़ी कितना पेट्रोल पी रही है, गाड़ी में वीर एंड टीयर भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब इतना कूलेंट की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, टाइम से पहले सर्विस करानी है, तो बहुत सारी चीज़ क्राइटेरिया आपने फॉलो टेक केयर करके चलनी पड़ती है। इधर से आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग पा रहा होगा कि हाँ, ब्रेक पैड वापस से अपने न्यू वाले डल चुके हैं। तो अलॉय वगैरह प्रॉपर ढंग से हमने लगा लिया है, दैट उसमें कोई लूज वगैरह ना रहे। टाइटनर नट टाइट करने पड़ते हैं, पहले ये दोनों फिर ये दोनों, उसके बाद फिर से क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो प्रॉपर ढंग से हमारे दोनों साइड के डन हो चुके हैं। डिस्क में हाँ, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लाइनिंग आ चुकी है। बात हमारी चल रही है डिस्क भी हम कुछ अलग ढंग के अपग्रेड करेंगे, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। और डिस्क की कंडीशन भी आप चेक कर सकते हो। बहुत लोग बोले कि भाई डिस्क तो बहुत ज़्यादा लाल दिख रहे हैं, तो भाई ये हम जैसों के लिए भाई हो जाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। घर पे 2 इमरजेंसी स्टॉक वाले जो मारुति के आते हैं रखे रहते हैं, तो जब ज़्यादा लगेगा कि हाँ इसका देहांत होने का टाइम आ चुका है, मतलब वो भी डिस्क में जा नहीं रही, तो वापस से हम चेंज करा देंगे। बाकी कुछ और सोच रहे हैं कि हम अपग्रेड कराएं डिस्क में, ब्रेकिंग और ज़्यादा इंप्रूव करनी है हम लोग को। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा, फाइनली हमारी गाड़ी में जो ब्रेक पैड है वो अपग्रेड नहीं रिप्लेस हो चुके हैं, वापस से हमारे EBC लग चुके हैं। प्रोसेस वगैरह आपने सारा देख लिया होगा। घर पे अगर आप करना चाहते हो तो DIY मैंने सारे प्रोसेस आपको बता दिए कैसे आप कर सकते हो। पहले हम टायर का जो नट है वो खोलेंगे, उसके बाद जैक लगाएंगे, जैक लगाने के गाड़ी को ऊपर करेंगे, ऊपर लगाने के बाद जो स्टॉक होते हैं उसका खांचा दिया रहता है कंपनी के, उसमें आता है टूल किट में, वो आप यूज़ करके टायर के नट खोल सकते हो। ऊपर करने का टायर निकाला हमने, टायर निकालने के बाद हमें 12 नंबर की चाहिए होती है, इससे हमारा जो कैलिपर है वो खुलता है। जितना मेरे को पता है मारुति गाड़ी में 12 नंबर चाहिए होता है, हुंडई का आई एम नॉट श्योर, बट हाँ कोई नंबर की चाहिए होगी। और उसमें जो बोल्ट लगता है वो 10.9 का लगता है, TVS कंपनी का। वो आप अगर आप बाई चांस आपसे तोड़ भी तो ज़्यादा टाइट करते हो तो आप जाके ले भी सकते हो। कैलिपर वगैरह प्रॉपर ढंग से हमने साफ करे, उसमें कितना ज़्यादा गंदगी थी आपने देखा होगा। तो वापस से उसमें जो येलो फिनिश है ना, वो वापस से लश्कारे मारते हो आ चुका है। हाँ मैं जानता हूँ बहुत लोग है कि भाई इतना अच्छे तरीके से नहीं आया, भाई जितने हद तक हम खुद साफ कर सकते थे वही हमने किया। मोस्टली गाड़ी में बहुत लोग है कि राहुल भाई खुद क्यों काम कर रहे हो, भाई गाड़ी से जब आप प्यार हो, आप सारी चीज़ आप देख रहे हो कैसे हो सकती है, छोटे मोटे काम आप खुद कर सकते हो यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
हाँ, मेक श्योर आप ढंग से करें, उसकी ऐसी तैसी ना पेल दे। बट क्योंकि ब्रेक ऐसा पार्ट है, अगर आपको समझ ना हो, आपने कर दिया और ढंग से लगे ना हो, तो भाई रिस्क 100% रहेगा। तो इसमें प्रॉपर ढंग से हमने टेक केयर करके चलाते सब कुछ, ताकि प्रॉपर ढंग से फिट हो जाए। उसके बाद गाड़ी हम बाहर लेके आए तो थोड़ा सा चलाए, क्योंकि आफ्टर दिस ब्रेक पैड एटलीस्ट आपको गाड़ी 100 से 150 किलोमीटर चलानी पड़ती है, सो दैट आपको जो डिस्क है वो इस मटेरियल के साथ रवा हो जाए। हमारा जो था ऑलरेडी रवा हो रखा था, बट वो एंडिंग के साथ था, मतलब खत्म होने की कगार पे था। बट हमने थोड़ा सा 50 किलोमीटर चलाया और रवा कर दिया प्रॉपर ढंग से। अब इसको 50 किलोमीटर और प्यार से लाएगी। पैनिक ब्रेकिंग नहीं करनी आफ्टर कोई भी आप परफॉर्मेंस ब्रेक लगाते हो। सिंपल से वो ब्रेक करने हैं, थोड़े से ब्रेक पे पैर रखना, सो दैट कि वो मटेरियल घूमता रहे। उसके बाद अपनी गाड़ी को प्रॉपर ढंग से ब्रेकिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो। अगर ये नए ब्रेक पैड आपने डलवाए, इनकेस आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि भाई सामने वाले को उड़ा देना है, प्रॉपर ढंग से आप ब्रेकिंग करना। तो ये कुछ था सामान सारा जो अपना मॉडिफाइड अरीना की तरफ से आया था। अगर आप भी चाहते हो कुछ भी चीज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गया, गाड़ी के एयर फिल्टर हो गए, गाड़ी की एक्सेसरीज हो गई, आफ्टर मार्केट टेल लाइट, हेडलाइट आप मंगाना चाहते हो, अपनी टेल लाइट भी मॉडिफाइड अरीना की तरफ से आई है, तो मॉडिफाइड अरीना को कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको पॉपअप होता हुआ दिख जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक करे बिना मत जाना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, यहाँ तक वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करो, दोस्त फैमिली तक फैला दो। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो और कैसी लगी हमारी जान टेल लैम्प के बाद, ब्रेक पैड के बाद। ब्रेक पैड के हालांकि कोई डिफरेंस नहीं आया होगा, बट हाँ फिर से हमारे जो पहले इतने हो गए थे ना, फिर से अब इतने बड़े हो चुके हैं EBC के अल्टीमैक्स 2 डालने के बाद, जो कि रेड स्टफ रहता है। येलो स्टफ जो आता है हमारी गाड़ी के लिए नहीं आता। येलो स्टफ जो आता है मेजॉरिटी में पोलो जैसी जितनी भी जर्मन वाली गाड़ियाँ होती है उनके लिए हमें मिल जाता है। येलो स्टफ बेसिकली स्ट्रीट स्पेसिफिक होता है, परफॉर्मेंस और ज़्यादा होता है। ये होता है OEM रिप्लेसमेंट। जो बंदा स्टॉक ब्रेकिंग यूज़ कर रहा है वो ये डलवा सकता है अगर उसको स्टॉक ब्रेकिंग चाहिए। बट हाँ, स्टॉक ब्रेकिंग से काफ़ी अच्छा और एनहांस परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसका यूजेस जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई से 1000 किलोमीटर में खत्म करता है, कोई मुझ जैसा होगा 2000 में खत्म कर देता है, कोई 500 में। सबका यूजेस अलग अलग होता है। कुछ इसे 24,000 भी चलाते हैं, कुछ 25,000, कुछ 30,000 भी चलाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर आते हैं, जैसे एवरेज होते हैं वैसे ब्रेक पैड होते हैं। बट हाँ, अगर आप बहुत प्यार से चलाओगे अपने स्टॉक रोटर पे तो बहुत लंबे चलेगा। और ऐसा नहीं है कि रोटर बहुत जल्दी दिखाते हैं, स्टिल वही आते हैं। बट कैसे आप इसे यूज़ कर रहे हो, कैसे आप इसे चला रहे हो, प्यार से चलाओगे तो कहीं नहीं जाने 20 से 25, 25 से 30 डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग कंडीशन। अब आपसे मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know